गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की ग्रामर का टॉपिक है अनुच्छेद लेखन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद किसी विषय पर सीमित शब्दों में लिखा जाता है, इसे पैराग्राफ भी कहते हैं। यह निबंध का लघु रूप है। निबंध में हम किसी विषय पर विस्तार पूर्वक लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम किसी विषय के एक पहलू के बारे में लिखते हैं सीमित शब्दों में। जैसे कि यहाँ दिया गया है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। टॉपिक दिया गया है कि अभ्यास करने से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी सुजान यानी विद्वान बन जाता है। संकेत बिंदु यानी हिंट, भूमिका, अभ्यास की महत्ता, गुणों का विकास, बुद्धि का बढ़ना, परिपक्वता, साधना की सफलता का मूल, उपसंहार। हमें हिंट दिए हुए हैं, इन हिंट को ध्यान में रखते हुए विषय पर लिखना है। टॉपिक के साथ साथ संकेत बिंदु दिए जाएंगे। पेपर में भी हमें एग्ज़ाम में इसी तरह से दिया जाएगा। 5 नंबर का ये टॉपिक आएगा, अनुच्छेद लेखन। निरंतर अभ्यास से मूर्ख मनुष्य भी बन जाता है, यानी कि क्या है, विद्वान बन जाता है, निपुण बन जाता है। अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी। जिस प्रकार रस्सी के निरंतर आने जाने से शिला पर निशान पड़ जाते हैं, यानी कि एक रस्सी का निरंतर प्रयोग करते हैं, उसे एक पत्थर पर रगड़ा जाता है तो शिला यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार अभ्यास से मनुष्य जड़मति से सुजान हो जाता है, यानी कि जड़ बुद्धि यानी मूर्ख से भी विद्वान बन जाता है अगर अभ्यास करता है। यह ठीक है कि गधे को पीट पीट कर घोड़ा तो नहीं बनाया जा सकता, किंतु निरंतर अभ्यास और प्रयत्न से अनेकानेक गुणों का विकास किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ये तो सही है कि हम किसी गधे को पीट पीट कर उसे घोड़ा नहीं बना सकते, यानी कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है तो हम उसे मतलब घोड़े जैसा तो बना सकते हैं, यानी कि उसे तेज़ तो दौड़ा सकते हैं, लेकिन उसे घोड़ा नहीं बना सकते। ठीक है, किंतु निरंतर अभ्यास करने से अनेक गुणों का विकास किया जा सकता है। जैसे गधा तेज नहीं दौड़ता, घोड़ा क्या है, तेज दौड़ता है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम गधे को ट्रेंड करते हैं तो वो घोड़े के जैसे दौड़ तो सकता है, लेकिन घोड़ा नहीं बन सकता, यानी कि गुणों का विकास तो किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ कहा गया है कि अगर निरंतर अभ्यास करवाया जाए तो अनेक गुणों का विकास किया जा सकता है। उदाहरणतः कवियों में कविता करने की शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है, किंतु निरंतर अभ्यास से भी कविता संपादित की जा सकती है। सच तो यह है कि अभ्यास सबके लिए आवश्यक है। वो कह रहे कवियों में जो है कविता रचने की जो कला है वो ईश्वर द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो भी कविता की रचना की जा सकती है। अभ्यास करने सबके लिए आवश्यक है। कोई भी कलाकार बिना अभ्यास के सफलता प्राप्त कर चरम सीमा को नहीं छू सकता। परिपक्वता अभ्यास से ही आती है। मैच्योरिटी किससे आती है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से ही आती है। जब हम किसी भी काम को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अभ्यास अनिवार्य है। किसी भी काम को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको सीखने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए नित्य यानी कि हर रोज़ प्रति खेलने का अभ्यास आवश्यक है। खिलाड़ी अच्छा बनना है तो अभ्यास, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए निरंतर स्वर साधना का भी अभ्यास अपेक्षित है। यदि अच्छा संगीतकार बनना है तो अच्छा सुरों का, गीत का, ताल का अच्छा ज्ञान होना भी अनिवार्य है। ये है आज का टॉपिक, अनुच्छेद लेखन। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। वर्कशीट है,
इसमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। नदी किनारे एक शाम, आपने नदी के किनारे एक शाम व्यतीत की है, उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले संकेत बिंदु में भूमिका, शाम का दृश्य कैसा होता है, नदी पर जाना, नदी पर किस तरह से पहुँचे, नदी का दृश्य कैसा था, प्राकृतिक सौंदर्य, नदी के चारों तरफ क्या था, कैसा मौसम था, उपसंहार, वृक्षारोपण का महत्व। संकेत बिंदु, वृक्षारोपण का अर्थ क्या है, क्यों करना चाहिए, वृक्षारोपण करना हमारा दायित्व कैसे है। ये हिंट दिए गए हैं, इनको आधार बनाकर ये 2 टॉपिक लिखने हैं, नदी किनारे एक शाम और वृक्षारोपण का महत्व। इसे फेयर नोटबुक पर करना है। धन्यवाद।